ये कट्टा में से अपनी पर्ची मन चाही कहीं से भी निकाल लो। एक पकड़ ली आपने, जय हनुमान जी। पास में आइए और पास में आओ। चश्मा लगाती हैं क्या? ये माइक उठाओ। आप आज हमसे मिली तो नहीं हो? नहीं गुरुजी, नहीं मिले। बच्ची का नाम क्या है? भावना। मर गई है ना? भावना नहीं मरी गुरुजी, मेरा बेटा मरा है अभी 17 अप्रैल। कैसे? वो ट्रेन से, पता नहीं, मुझे नहीं पता लगा कैसे मरा है वो। तो आप तो कहीं फांसी लगा के मर गए? नहीं, वो बच्ची, आपने कहा बच्ची आज से तत्काल सही हो जाएगी, तो वो बच्ची हमने महीना आपके यहाँ से वापस करके गई। उसके 5-6 दिन बाद वो शमशान पहुँच गई, स्कूल जाने की बजाय। घर से स्कूल गई थी, शमशान चली गई। फिर उसके 2-4 दिन सही रही, फिर वो क्या हुआ पता नहीं किसके साथ क्या हुआ उसके, वो वहाँ चली गई, उसने फांसी पे लटक गई यहाँ से जाकर। बेटी भावना। फिर कहाँ जिंदा हुई ना? हाँ, जिंदा मरी हुई उतारी थी, पर वो बच गई और बेटा खत्म हो गया। अभी आप लोगों ने कहा समझा था कि भावना मर गई, ऐसा ही था ना भैया? सबने यही समझा था ना? अब पढ़िए हमने क्या लिखा है। देखिए, आपने मुझे नहीं बताया और पर्चा हमने लिखा नहीं है, क्या अभी लिख दिया सुन के। भावना जीवित है, फांसी पर लटकी, लेकिन जिंदा उतरी। साथ ही घर में तंत्र क्रिया है, अभी नहीं हटी है, हवन नहीं हुआ है, रावण के पैसा जमा है। लिखा है रामायण के पैसा। देखो ये खड़ी भावना, देख लो भावना। अरे तुम्हारी जाओ भावना, उलझ गई कहानी। गुरुजी इसको सही कर दो, यही बेटी है हमारे पास। और आपने देख लो भैया भावना, देख लो उस टाइम कहा था समय। अब ये बताओ भैया, अभी सब लोगों ने क्या समझा था, लेकिन हम क्या चक्कर में पड़ गए कि ये तो दर पर्चा विचारणीय है, क्योंकि पर्चा में कहीं नहीं लिखा कि मर जाएगी या मृत्यु हो जाएगी या खतरा हो जाएगा या ईश्वर मालिक। देखिए संकेत होते हैं, ईश्वर मालिक माने खतरा, मृत्यु माने समाप्ति का पूरा डाटा, जीरो माने यानी कि रेजेंट सही नहीं है, मतलब जो भी लिख रहे हैं वो गलत होगा, राइट कि नहीं। लेकिन हमने क्या कहा, गलती स्वीकारी ना, हमने कहा ये पर्चा विचारणीय है, लेकिन पर्चे में क्या लिखा कि भावना जीवित फांसी से उतरी, ऐसा ही है। क्या आपसे पूछ के लिखा है ये? गुरुजी ये शमशान नहीं जाए। आप बताओ, क्या आपसे पूछ के लिखा क्या ये? क्या आप हमसे अलग से मिली थी कमरे में? माइक से बोलिए। नहीं मिली गुरुजी में तो। कुछ लोग मूर्ख कहते हैं कि हम कमरे में मिले थे तब पन्नों का शकल बताते हैं। नहीं गुरुजी, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा बेटा चला गया, पर मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे पुत्र की प्राप्ति का टाइम समय दोगे। काय को देंगे? जबरदस्ती के? आपने बताया था मैं अगले महीना आपको समय तारीख दूंगा, फिर मैंने तीसरी पर्ची कटाई थी गुरुजी आपको। गुरुजी मेरी बेटी सही रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डर रहता है, स्कूल भी नहीं भेज पाती हूँ इसको मैं। देखो बुरा मत नहीं मानना, हमने तो बहुत कुछ लिखा है, घर में तंत्र है। गुरुजी अब मिटाओ, कैसे क्या करना है मुझे सारे उपाय बताओ, मैं वो सब कुछ करूंगी, पर मेरे घर में शांति आ जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और बेटी सही हो जाए। कोई नहीं बचा, दोनों हाथ खाली हो गए गुरुजी मेरे। एक ही बेटा था, वो भी खत्म हो गया। देखो डेट तो जन्म की नहीं आई है, लेकिन हमने जो उपाय लिखा तो सुने, पढ़िए। माइक से पढ़िए ना। 108 बार रामायण, क्या आप वो सब लिखा है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? अब हम इसमें कुछ लिखा है, आप सुनिए स्क्रीन पर देखिए। अब उत्तरी शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, मोखात बोला है, जो लिखा है ना कि भावना जिंदा उतरी, लेकिन बची और उतरी एक ही शब्द होता है, लेकिन हमने बची शब्द बोलना चाहिए था, जो कि हमने उतरी कहा है। नहीं तो कई लोग कहेंगे नाम कहा उतरी कहां लिखा है? गुरुजी शमशान में पहुंच जाती है। पहले मेरी बात सुनो, लेकिन साथ में भावना दीदी खड़ी हो जाइए, आप झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मैं पिक्चर दिखा दूंगा। आपका कोई लब चल रहा है बोलिए, नहीं तो फिर मैं बोलना चालू करता हूं। और जिस झूठ बोल रही हैं दीदी आप दूसरे लड़के के साथ गलत हैं, और उस लड़के के साथ आप गुमराह होती है, उसके बाद आप भावना, आप उदाहरण के रूप में भूत का ड्रामा कि हमें प्रेत फांसी पे लटका रहा है, हमें प्रेत शमशान में ले जा रहा है, हमें प्रेत
कमरा में घुसा रहा है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा एक फ्रेंड है, मम्मी को पता है, उनकी फैमिली को पता है। क्या नाम है? हिमांशु। दीदी पढ़िए, हिमांशु से लव है, मैंने इसलिए पीछे लिख रखा था, ठीक है। और ध्यान रखो बेटा, मैं जब बताने की दम रखता हूं तो 1 मिनट लगेगा, गद्दी ऐसे करते ही तुम्हें पूरी दुनिया जितने लोग बैठे एक साथ देख सकते हैं। गुरुजी इसके जिंद वो आता है या झूठ बात करती है? ये झूठ बात नहीं करती है, ये लब बात करती है। अब यहाँ पे आता है पंच अखाड़े में, वो क्या आता है? वो शक्ति है, मानता हूं, लेकिन होश रहता है। वो बंद हो जाएगी ना गुरुजी अब इसके बाद जो हमने उपाय लिखा है, एक दीपक शुद्ध देसी घी का घर में रखें। और दीदी भावना बहन, मैं आपसे भाई के नाते बोल रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मां की ओर देखो, एक भाई की ओर देखो। मैं अभी कैसे कह दूं आपसे कि आपको भूत ले जाता है शमशान में? मैं 3 ऐसी चीजें दिखाऊंगा अभी गद्दी पे कि पैर खिसक जाएंगे जमीन से। मैं आज दरबार में इसलिए बैठा हूं, दरबार चलाने नहीं बैठा हूं, आज दरबार दिखाने बैठा हूं। जो गुरु शरण 2001 में थे वो आज भी ऐसे ही हैं। और चंदू मंदू क्या जाने गुरु शरण की शक्ति को, क्या जाने हाथीनवाज की शक्ति को। मैं अपने इष्ट पर भरोसा रखता हूं, कृपा बनी रहे। मैं 2-4 घंटे तो अकेला ही बहुत हूं। गुरुजी पर मेरा ऐसे कोई मतलब सिस्टम नहीं है, मैं मतलब सिस्टम होता है? फ्रेंड ही मानती हूँ सिर्फ। है? मैं उसे सिर्फ अपने फ्रेंड ही मानती हूँ, वो भी मुझे फ्रेंड मानते हैं। गलत, मैं नहीं चाहता हूं कि वो रहे। आप चाहते तो रहिए, आप मेरे यहां अगली बार मत आना, ठीक है साहब। आप में पर्चा गुरुजी मुझे समय और तारीख दे दो, मेरे बच्चा कब तक हो जाएगा? पता नहीं, जब हमारा उपाय पूरा हो जाएगा, समय आ जाएगा, हो जाएगा, तारीख में दे दूंगा। कल काम नहीं होगा तो कल फिर खड़ी हो जाओगी, मेरा काम नहीं हुआ महाराज। मैं आप जो का आपका आदेश होगा वो करूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं दे सकता, जो लिखाने वाले हैं वो लिखा देंगे, मैं लिख दूंगा। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं ऐसे लिख दूं मनगढ़ंत? अभी तो इतना मौका रहेगा कि मैंने तारीख नहीं लिखी, तो पर्चा जब तक बुढ़ापा रहेगा ना, तब तक भी पर्चा वैलिड रहेगा। जाइए। लेकिन बहन इतना जरूर कहता हूं, और बहन यदि भाई की मेरी बात सुन रहे हो तो ये बात पुनरावृत्ति ना हो। अपनी इज्जत और केयर अच्छे समझो कि मैं जाने आज मूड बहुत अच्छा है, खोल नहीं रहा हूं लेकिन खोलने में बैठा हूं। जाइए, और बच्चा हो जाएगा। लेकिन हमारी बहन और आप लोग मेरे अनुसार चलोगी तो जाइए। बेटा गुड़िया बहन, पर्ची नीचे रखना, आंखें बंद करो, आंखें खोलिए, देखो इस पे। क्या दिखाई दे रहा है? फिर आंखें बंद करिए, अब खोलिए। तुम्हारा लड़का है? फिर आंखें बंद करिए, आंखें खोलिए। क्या हो रहा है? घबराहट हो रही है? दिल धड़का रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहे? तत्काल देखिए ना, पीछे खड़े हो जाओ उनके। उठा के जमीन में फेंक दो उसको तत्काल। सुन उमाशंकर, ध्यान देना। दीदी आप देखना, ये बच्चा तो नहीं आएगा वापस, लेकिन दूसरा बच्चा होगा इसके बाद। बेटा चाहिए ना, क्या हो जाए। लेकिन ये इसके लिए भी अभी 8 महीने शेष है, गर्भ धारण के लिए शेष है। लेकिन इस पे भी हम उपाय बता देंगे। उमाशंकर जी इनसे मिल लीजिएगा, मुकेश गुप्ता जी से क्रिया। और आपका बच्चा आज आपके पास आएगा, कुछ बात करेगा, जो भी बात करे मुझे सुबह बता दीजिए, ठीक है?
लेकिन बच्ची आपके पास नहीं सोएगी, थोड़ा दूर रखिए।